हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्ट फॉर्म में ON। तो क्या होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं आयोनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में, वो इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री में कितने टाइप्स के बॉन्ड रहते हैं? 3 टाइप के। पहला आयोनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट, तीसरा कोऑर्डिनेट। ओके, तो तीनों भी टाइप के बॉन्ड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो स्टडी करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। जो आयंस होते हैं जैसे H+, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। उसके बाद Na+, सोडियम आयन, K+, पोटेशियम, फिर Ca2+, कैल्शियम आयन, Mg, मैग्नीशियम 2+ अवस्था में रहता है, मैग्नीशियम, जिंक Zn 2+ अवस्था में रहता है, जिंक आयन। उसके बाद कॉपर 2 अवस्था में रहता है, Cu बोले तो कॉपर। कॉपर अगर +1 अवस्था में है तो इसको बोला जाता है क्यूप्रस। कॉपर अगर +2 अवस्था में है तो इसको बोला जाता है कॉपर, कॉपर ही बोलते हैं। Cu+1 क्यूप्रस, Cu+2 कॉपर। उसके बाद Fe मतलब लोहा, आयरन। आयरन अगर Fe+2 में रहा तो इसको बोला जाता है फेरस। Fe अगर +3 अवस्था में रहा तो इसको बोला जाता है फेरिक। ओके, Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक। अब Ag पॉजिटिव मतलब सिल्वर, Ag पॉजिटिव सिल्वर। Al3 पॉजिटिव मतलब एल्यूमिनियम आयन। उसके बाद में अब कुछ निगेटिव आयंस का देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन अगर निगेटिव अवस्था में रहा तो उसको बोला जाता है हाइड्राइड। हाइड्रोजन पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निगेटिव मतलब हाइड्राइड। F निगेटिव फ्लोराइड, Cl निगेटिव क्लोराइड, Br निगेटिव ब्रोमाइड, I निगेटिव आयोडाइड। उसके बाद Cn निगेटिव साइनाइड, OH निगेटिव हाइड्रोक्साइड। और देखते हैं O2 निगेटिव ऑक्साइड, S2 निगेटिव सल्फाइड, N3 निगेटिव नाइट्राइड, SO3 2 निगेटिव सल्फाइट, सल्फाइट, SO4 2 निगेटिव सल्फेट, सल्फेट आयन, PO4 3 निगेटिव फॉस्फेट। उसके बाद HCO3 निगेटिव बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO3 2 निगेटिव कार्बोनेट। ओके, तो इस स्लाइड में हमने देखा है कि पॉजिटिव वालों को क्या कहते हैं और उनका चार्ज क्या रहता है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद में भी पता नहीं रहता जिंक का चार्ज कितना रहता है, कॉपर के चार्जेस, आयरन के चार्जेस,
एल्यूमिनियम का चार्ज पता नहीं होता, इसलिए मैं पहले रिवाइज करके दे रहा हूं ताकि ये अगर आपको आ गया तो आगे का और अच्छे तरीके से आएगा। ओके, इस स्लाइड को पहले आप सेव कर लो। हो गया। एक और आयन बचा है NH4 पॉजिटिव, इसको क्या बोला जाता है? अमोनियम आयन। और NO3 निगेटिव, इसको बोला जाता है नाइट्रेट आयन। NO2 नेगेटिव, इसको बोला जाता है नाइट्राइट आयन। ओके, चलो अब कुछ फॉर्मूले बनाना सीखते हैं। जैसे सबसे सिंपल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाया था आपने 9th स्टैंडर्ड में? सोडियम के नीचे उसका सिंबल और चार्ज कितना? प्लस। क्लोराइड के नीचे उसका सिंबल और चार्ज कितना? -1। +1 को बैलेंस करने के लिए -1 ऑलरेडी है, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बना NaCl। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का चार्ज कितना रहता है? Mg2+। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, चार्ज कितना? +2। क्लोराइड Cl निगेटिव। बड़ा नंबर कौन सा है? प्लस में 2 बड़ा है या माइनस में 1? सिर्फ नंबर, हाँ, साइन से कोई लेना देना नहीं है। +2 बड़ा है, +2 को बैलेंस करने के लिए -2 भी कितना लगेगा? 2। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना? MgCl2। ये बना फाइनल फॉर्मूला। फिर एल्यूमिनियम आयोडाइड। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, चार्ज कितना? +3। आयोडाइड का क्या है? I निगेटिव। +3 को बैलेंस करने के लिए माइनस भी कितने लगेंगे? 3 लगेंगे, है ना? +3 को बैलेंस करने के लिए -3, तो आयोडाइड हमने 3 बार लिखा। फाइनल फॉर्मूला क्या बना? AlI3। फिर एक और फॉर्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, चार्ज कितना? +3। ऑक्साइड सिंबल O, चार्ज कितना? -2। तो 2 और 3 में बड़ा नंबर कौन है? 3, तो इसको एक और बार लिखो +3, है ना? तो ओवरऑल कितना हो गया? +6। +6 को बैलेंस करने के लिए कितने लगेंगे? -6। तो -6 के लिए हमको इसको कितनी बार लिखना होगा? 3 बार लिखना होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम Al+3, ऑक्साइड -2। +3 वाले को एक और बार लिखो, +3 +3 +6। अब इनकी संख्या तब तक बढ़ाते चलो जब तक ये -6 नहीं आ जाता। तो +6 को बैलेंस करने के लिए -6। फाइनल फॉर्मूला Al2O3। ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। एक और, इसमें लेंगे हम एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम Al+3, सल्फेट SO4 2 निगेटिव। 3 बड़ा है या 2 बड़ा है? 3 बड़ा है, इसको एक और बार लिखो Al+3। अब इनकी संख्या तब तक बढ़ाते चलो जब तक वो -6 ना हो जाए, क्योंकि +3 +3 +6, +3 +3 +6, +6 को बैलेंस करने के लिए लगेंगे -6। SO4 2 निगेटिव, कितना हो गया? -6। फाइनल फॉर्मूला क्या बना? Al2, एल्यूमिनियम कितने लगेंगे? 2, SO4/3, Al2SO4/3। ये रहा फॉर्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट का। एक और बनाएंगे, जिंक फॉस्फेट। आपने 9th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला बनाना सीखा होगा। जिंक Zn2+, फॉस्फेट PO4 3-। 2 बड़ा है या 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, एक और बार लिखो PO4 3-। -6 को बैलेंस करने के लिए +6 लगेंगे, तो Zn2+, 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 कितने हुए? +2 +2 +2 +6। फाइनल फॉर्मूला
Zn3PO4/2। ये रहा जिंक फॉस्फेट का फॉर्मूला, राइट। अब सीधा हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसके कुछ रूल्स लिखेंगे अगली स्लाइड में और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, चलो सेव करो इसको। हो गया, चलो। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें 6-7 रूल्स की जरूरत पड़ती है, तो क्या है वो देखते हैं। पहला रूल, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन अब बताता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ON, द चार्ज appeared on an atom while, या फिर in a molecule is called oxidation number. The charge appeared on an atom in a molecule is called oxidation number. जैसे NaCl, NaCl में Na रहता है पॉजिटिव, Cl रहता है निगेटिव, तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1, Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1। MgCl2, Cl हमेशा किस अवस्था में रहता है? -1, ऐसे कितने हैं? 2, तो -2, और -2 को बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम क्या रहेगा? +2। ओके, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, लेकिन क्लोरीन, एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। तो जो चार्ज आता है उसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। जो चार्ज आता है किसी भी एटम पे या आयन पे व्हाइल फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, उस चार्ज को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमको कुछ रूल्स की जरूरत पड़ती है। रूल 1, इन अ कंपाउंड formed from metal and non-metal, metal is always positive and non-metal is ऑलवेज निगेटिव, है ना। वो तो हमने इधर साइड भी देखा। जितने भी पॉजिटिव वाले लोग हैं वो हमेशा चार्ज अवस्था में, पॉजिटिव अवस्था में रहते हैं। मेटल को मेटल बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि मेटल्स चार्ज अवस्था में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। मेटल्स चार्ज अवस्था में निगेटिव नहीं रहते। मेटल्स चार्ज अवस्था में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव है लेकिन हाइड्रोजन निगेटिव अवस्था में भी रहता है, तो ये मेटल नहीं है। ओके, और जो हमेशा पॉजिटिव अवस्था में रहते वो रहते हैं हमेशा मेटल्स। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में मेटल हमेशा पॉजिटिव और नॉन मेटल हमेशा निगेटिव। जैसे अभी एग्जांपल बताया था वैसे ही ये वाला एग्जांपल पकड़ लो, Al2O3। इसमें से एल्यूमिनियम है मेटल, तो मेटल हमेशा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल हमेशा निगेटिव। और दोनों का चार्ज क्या रहता है वो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में ही बताया, एल्यूमिनियम +3 और ऑक्सीजन -2। NaOH पकड़ लो, इसमें टोटल 3 एलिमेंट है। एक Na बोले तो सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या Cl ही पकड़ लो। तो Na पॉजिटिव,
Cl नेगेटिव। एक और पकड़ लो एग्जांपल, NaOH है ना, तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। मेटल नॉन मेटल में हमेशा मेटल पॉजिटिव, नॉन मेटल नेगेटिव। रूल नंबर 2, इन अ कंपाउंड formed from non-metals, the non-metal which is more electronegative is taken as negative and the non-metal which is less electronegative is taken as positive। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझो। HCl कोवैलेंट बॉन्ड है, HCl कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl की पकड़ में ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन की पकड़ में कम होते हैं। HCl कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन पानी में डुबाने के बाद में H+ अलग, Cl- अलग। ऐसा नहीं हुआ कि H- अलग और Cl+, ऐसा नहीं हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बॉन्ड अगर टूटा तो दो पॉसिबिलिटीज, H+Cl- या फिर H- Cl+। कौन सा हुआ? ऊपर वाला होता है, नीचे वाला नहीं होता। उसका रीजन क्या है? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ खींचने की पावर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचने की पावर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है या क्लोरीन? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। दोनों नॉन मेटल, अगर दो नॉन मेटल एक दूसरे को जुड़े रहे तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव उसको बनाओ नेगेटिव, और जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव उसको बनाओ पॉजिटिव। सिमिलरली HBr, इसमें भी H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। ओके। HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें भी H पॉजिटिव, आयोडीन नेगेटिव। ओके, इस स्लाइड को सेव करो, बाकी का अगले स्लाइड में बताता हूं। सेव करो प्लीज। हो गया? चलो, अब यहां पे हमने दो नॉन मेटल एक दूसरे को जुड़े हुए देखे थे। अब वो देखेंगे जहां पे तीन जुड़े होते हैं। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो H2O को हम ऐसे नहीं लिख सकते, OH2 लिख सकते हैं। OH2 H, यहां लिखेंगे OF2। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यह है वाटर H2O जिसको हमने OH2 लिखा, और OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2। तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ऑक्सीजन के पकड़ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन रहता है डेल पॉजिटिव, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव। हाइड्रोजन थोड़े से पॉजिटिव तो ऑक्सीजन थोड़ा सा नेगेटिव। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की पकड़ में ज्यादा रहते हैं, इसकी वजह से यहां पर फ्लोरीन रहेगा नेगेटिव और ऑक्सीजन रहेगा पॉजिटिव। H2O में
2H पॉजिटिव पकड़ेंगे और ऑक्सीजन को हम -2 पकड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन निकलता है H+ बन के, एक H+, दूसरा H+, टोटल 2H+, तो जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो 2-। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का अलग आएगा, एक फ्लोरीन निकलता है माइनस बनकर, दूसरा फ्लोरीन भी निकलेगा माइनस बनकर, तो 2F निगेटिव, तो ऑक्सीजन यहां पर क्या रहेगा +2। H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आया है +2। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वो निगेटिव और जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव वो पॉजिटिव। ये हो गया, ये उसी रूल का पार्ट था। अब देखेंगे रूल 3rd। in elementary state or in a molecule if the atoms are same, then oxidation number of element is taken as 0। क्या बोल रहा है समझो, जैसे Na सोडियम मेटल है, एलिमेंट की अवस्था में रहता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या पकड़ेंगे 0। पोटेशियम अकेली अवस्था में अगर प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या पकड़ेंगे 0। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एटम की अवस्था में नहीं रहते, मॉलिक्यूल की अवस्था में रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2, दोनों भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, दोनों भी सेम है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या कंसीडर करेंगे 0। Cl2, दोनों भी एटम Cl है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो दोनों क्लोरीन के ऊपर हम क्या चार्ज कंसीडर करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कंसीडर करेंगे 0। O2 ऐसा रहता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन था, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, लेकिन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड रहते कोवेलेंट, यहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर हम इसका क्या पकड़ेंगे 0। O3 मतलब ओजोन, O2 मतलब ऑक्सीजन, O3 मतलब ओजोन, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर तीनों ऑक्सीजन का हम पकड़ेंगे यहां पर 0। फिर फॉस्फोरस, ये रहता है P4 की अवस्था में, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, P4 4 फॉस्फोरस मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है, यहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या कंसीडर करेंगे हम, फॉस्फोरस का कंसीडर करेंगे 0। सल्फर S8 सल्फर, आठ एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है, तो यहां पर भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या कंसीडर करेंगे 0। ओके, एलिमेंट अकेली अवस्था में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। एलिमेंट अगर मॉलिक्यूल की अवस्था में है, एलिमेंट अगर मॉलिक्यूल की अवस्था में है, जैसे 2 हाइड्रोजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल, 2 Cl के एटम मिलके एक मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल, 3 ऑक्सीजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल, ऐसी अवस्था में हम ऑक्सीडेशन नंबर उनका क्या कंसीडर करते हैं 0। ओके, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लो, नाइट्रोजन, ये ऐसा रहता है, नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड रहते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पर भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कंसीडर करते हैं 0। ओके, चलो ठीक है, सेव करो इसको।
सेव करो प्लीज। हो गया। अब अगला रूल नंबर 4, व्हेन हाइड्रोजन is attached to non-metal, oxidation number is +1. When hydrogen is attached to metal, then oxidation number is -1. यहां समझो HCl, HBr, ये एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको दिया हूं। HCl दोनों नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर क्या रहता है? +1 चार्ज। Cl के ऊपर हम क्या कंसीडर करेंगे? -1। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल को जुड़ा रहा तो हाइड्रोजन +1, सामने वाला मेटल -1, नॉन मेटल -1। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल को जुड़ा रहा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव, सामने वाला नॉन मेटल निगेटिव। वही अगर हाइड्रोजन मेटल को जुड़ा रहा, इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। नाम में ही मीनिंग है, हाइड्राइड में H-, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल। ऐसे टाइम पे मेटल को पॉजिटिव और हाइड्रोजन जो रहेगा वो निगेटिव। ऑन द अदर हैंड MgH2, इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। यहां पर मैग्नीशियम मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, मेटल पॉजिटिव, नॉन मेटल निगेटिव। तो मेटल पॉजिटिव तो हाइड्रोजन निगेटिव। Mg रहेगा +2 अवस्था में। +2 को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन रहेगा यहां पर -1 की अवस्था में, इसलिए दो हाइड्रोजन -2 जो इस +2 को बैलेंस करेंगे। क्लियर है? हाइड्रोजन अगर मेटल को जुड़ा रहा तो निगेटिव, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल को जुड़ा रहा तो पॉजिटिव। ठीक है। अब रिलेटेड देखेंगे हम ऑक्सीजन से। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 in most of the cases. But there are some exceptions. Some exceptions. जैसे यहां देखो H2O वाटर डाइहाइड्रोजन मोनोक्साइड, इसमें 2 H + बनकर निकलते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आता है -2। सिमिलरली Na2O, इसका नाम सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इसमें 2 Na निकलेंगे +1 बनकर, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा -2। Na+ कितने बनेंगे? 2। तो ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादातर केसेस में -2 चार्ज आता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। अब वो क्या है वो देखते हैं। पेरोक्साइड्स जैसे H2O मतलब वाटर, तो H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े रहते हैं और दोनों के टर्मिनल पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन, H2O2, ये ऐसा। पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिया जाता है
ऑक्सीडेशन नंबर लिया जाता है -1। इसको ध्यान में रखें। ऑक्साइड अवस्था में -2, परऑक्साइड अवस्था में -1, H2O2। एक और एग्जांपल, Na2O2, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, Na2O2 सोडियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, दो ऑक्सीजन एक दूसरे को जुड़े हुए रहते हैं, दोनों के ऊपर एक एक निगेटिव चार्ज, और उस एक निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए दोनों साइड में एक एक सोडियम। तो परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना लेंगे? -1। और एक और कंपाउंड रहता है जिसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, जैसे KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का लेते हैं -12, ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -0.5। ऑक्सीजन ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -0.5। जैसे यहां पर हाइड्रोजन का हिसाब देखा, वैसे यहां पर हमने ऑक्सीजन का हिसाब देखा। ठीक है, चलो सेव करो। सुपर ऑक्साइड में ऐसा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, एक और रहता है रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, सेव करो। हो गया। चलो, अगला रूल जो है वो हैलोजन से रिलेटेड है, रूल नंबर 6। क्या है आपके सामने? ये है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड और 18 ग्रुप। 7 पीरियड, पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। ओके, 7 पीरियड, और ये जो वर्टिकल कॉलम्स है ऐसे, इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। 7 पीरियड और 18 ग्रुप। उसमें से ये ग्रुप 17 के जो पहले 4 एलिमेंट है, ये वाले जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं यहां पर, सेकेंड लास्ट 18, 17, ये 17 के पहले 4 एलिमेंट, इनको बोला जाता है हैलोजेंस। क्या बोला जाता है? हैलोजेंस। द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 दे आर कॉल्ड एज हैलोजेंस। और टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ती है लेफ्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। उसमें भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर कोई है तो वो है फ्लोरीन। ये जिंदगी में कभी भी पॉजिटिव अवस्था में नहीं रहता, फ्लोरीन हमेशा निगेटिव अवस्था में रहता है। ओके, चलो ठीक है। तो अगला रूल जो है वो इसी से रिलेटेड है। इन interhalogen compounds, in interhalogen compounds, more electronegative halogen is taken as negative and less, बस इतना ही लिखो। इन इंटरहैलोजन कंपाउंड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन इज टेकन एज नेगेटिव। हैलोजन रहते हैं X2 की अवस्था में, हैलोजेंस रहते हैं X2 की अवस्था में, जैसे F2 फ्लोरीन, Cl2 क्लोरीन, Br2 ब्रोमीन, I2 आयोडीन। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे गैस है, ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है।
ये दोनों गैस, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन रहता है सॉलिड। अब इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेंगे वो क्या लेते हैं हम, दोनों एटम सेम, ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0। लेकिन अगर समझ लो आयोडीन जुड़ा है फ्लोरीन से, आयोडीन जुड़ा है फ्लोरीन से, तो आयोडीन रहेगा पॉजिटिव और फ्लोरीन रहेगा निगेटिव। फ्लोरीन के ऊपर -1, तो आयोडीन बैलेंस करने के लिए क्या रहेगा, +1। जैसे BrF, तो दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो फ्लोरीन नेगेटिव, तो ब्रोमीन बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव। और देखो जैसे ClBr या BrCl, ब्रोमीन जुड़ा है क्लोरीन को, तो ब्रोमीन को पकड़ेंगे पॉजिटिव और क्लोरीन को पकड़ेंगे हम निगेटिव। तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। यहां पर IF में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, फ्लोरीन का -1। ये वाला कंपाउंड देखो IF5, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, एक फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज रहता है, -1, ऐसे कितने हैं 5, तो 5 माइनस को बैलेंस करने के लिए आयोडीन यहां पर रहेगा +5 अवस्था में। तो ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का कितना आया, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर आया यहां पर +5। एक और कंपाउंड बनता है IF7, जैसे IF5 बनता है IF7 भी बनता है। क्या लगता है, एक फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज, -1, एक फ्लोरीन के ऊपर चार्ज -1, ऐसे कितने हैं 7, तो 7 माइनस को बैलेंस करने के लिए आयोडीन रहेगा यहां पर +7 अवस्था में। इन IF5 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज +5, इन IF7 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज +7। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड समझने के लिए हमने ये वाला रूल देखा, ठीक है, रूल नंबर 6। अब लास्ट रूल देखेंगे अगली स्लाइड में, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज सेव करो, हो गया। रूल नंबर 7 लास्ट है ये, फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the atoms या elements, all the atoms is equal to 0. Example, NH3 ammonia, NH3 ammonia, NH4 पॉजिटिव अमोनियम, हमको अमोनिया की बात करना है अभी, NH3 अमोनिया। इस कंपाउंड में नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम रहेगा, एडिशन जो रहेगा, वो ओवरऑल क्या है 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। एक और एग्जांपल H2O, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है 0। NH3 H2O, सबका एडिशन कितना है, सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर, सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर का एडिशन कितना 0। फिर फॉर पॉलीएटॉमिक आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the atoms is equal to the charge on
आयन। क्या बोल रहा है देख लो, पॉली एटॉमिक आयन, पॉली मतलब बहुत सारे मतलब दो से ज्यादा। इन पॉलीएटॉमिक आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। जैसे NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव में सभी का एडिशन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का तो कितना आएगा +1, जो चार्ज है उसके बराबर। SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, टोटल एटम कितने हैं 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर, टोटल 5 लोग मिलकर कितना चार्ज कैरी कर रहे हैं -2। PO4 3 निगेटिव, PO4 3 निगेटिव, फॉस्फेट, ऑक्सीजन कितने 4 ऑक्सीजन 1 फॉस्फोरस, टोटल एटम कितने 5, लेकिन टोटल कितना चार्ज कैरी कर रहे हैं 5 एटम मिलके -3 चार्ज कैरी कर रहे हैं। तो पॉलीएटॉमिक अगर आयन है तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो वही आता है जो उसका चार्ज है। NH4 पॉजिटिव +1 ऑक्सीडेशन नंबर का सम +1, SO4 2 निगेटिव -2 ऑक्सीडेशन नंबर का सम इन सभी का -2, PO4 3 माइनस का 3 माइनस। ओके चलो ठीक है। ओके क्वेश्चन लिखो, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला लेते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर का निकालना है, सल्फर का निकालना करो। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज रहता है, हाँ हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा है नॉन मेटल को, तो हाइड्रोजन जब नॉन मेटल को जुड़ता है +1, ऐसे कितने हैं हाइड्रोजन +2, तो +2 को बैलेंस करने के लिए सल्फर क्या रहेगा -2, तो यही है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। दूसरा H2SO3, H2SO3 सल्फर का पता करना है। ओके सल्फर का पता करना था, ऊपर भी यहां पर भी पता करना है सल्फर का। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकलेगा +1 बन के, ऐसे कितने हैं 2, तो ये +2, ये +2। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज रहता है -2, ऐसे कितने हैं 3, -6। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, ऐसे कितने हैं 3, तो -6, -6 +2, तो सल्फर का चार्ज कितना होगा +2 -6, ये रहेगा +4, ये रहेगा +4, क्योंकि +4 +2 +6 -6 0, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आया है सल्फर का +4। एक और एग्जांपल, तीसरा H2SO4, ठीक है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, ऐसे कितने हैं 2, +2। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, ऐसे कितने हैं 4, -8, तो ये -8 और +2 क्या आना चाहिए यहां पे, ये आएगा +6। क्यों +6? +6 +2 +8, +8 -8 0, ये आएगा +6। ओके तो हमने 3 ही एग्जाम्पल देखे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में ढेर सारे लेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो अब यहां ध्यान दो। ऑलरेडी यहां पर मैंने बाकी के बचे हुए 4 एग्जाम्पल लिख कर रखे हैं। तो देखो Na2S2O3, एक Na के ऊपर कितना चार्ज रहता है +1, ऐसे कितने हैं 2, मतलब +2। Na के नीचे उसका चार्ज लिखो जो ओवरऑल कंट्रीब्यूट कर रहा है वो चार्ज +2।
एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना -2, ऐसे कितने हैं 3, मतलब -6, +2 -6, इसका चार्ज क्या आना चाहिए, S2 का चार्ज क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए +4, +2 +4 +6, +6 -6 0, तो S2 का चार्ज कितना है, S2 का चार्ज है +4, 2 सल्फर मिला के +4, तो एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2, 2 सल्फर मिला के +4, तो एक सल्फर के ऊपर चार्ज आएगा +2। ये थोड़े डिफिकल्ट वाले एग्जांपल्स है। SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज -2, ऐसे कितने हैं 4, ओवरऑल -8, 4 ऑक्सीजन मिलके -8, लेकिन -8 में से ऑलरेडी -2 ऊपर रिप्रेजेंटेड है, तो ओवरऑल चार्ज आएगा -6, -8 में से -2 ऑलरेडी ऊपर रिप्रेजेंटेड है, तो चार्ज आएगा -6, -6 को बैलेंस करने के लिए सल्फर भैया रहेंगे +6, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर आएगा +6। यहां पर S2O7 2 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज -2, ऐसे कितने हैं 7, -14, -14 में से ऑलरेडी -2 ऊपर रिप्रेजेंटेड है, तो ओवरऑल चार्ज -12, -12 को बैलेंस करने के लिए सल्फर रहेगा +12, S2 ये इसके जैसा ही है, S2 के ऊपर चार्ज +12, तो एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6, 2 सल्फर मिलके +12, तो एक सल्फर के ऊपर +6, यहां एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, ऐसे कितने 4, ओवरऑल चार्ज -8, -8 में से ऑलरेडी -2 ऊपर रिप्रेजेंटेड है, तो चार्ज आएगा -6, -6 को बैलेंस करने के लिए 2 सल्फर रहेंगे +6, तो S2 +6, एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +3। ये 7 एग्जांपल्स आप बार बार खुद होके प्रैक्टिस करके देखिए, तब जाके आपको अगले वीडियोस में जितने भी एग्जांपल्स लूंगा 20-25 एग्जांपल्स, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। यहां पर ये वीडियो कंप्लीट होता है, बाकी बचे हुए एग्जांपल्स अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ में प्लीज़ इस वीडियो की लिंक शेयर करना नहीं भूलेंगे। ओके, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। सेव करो प्लीज़।